रहस्यमय दर्पण। एक गांव में एक बड़ा ही होशियार युवा रहता था। वो बहुत अमीर भी था। उसे विशेष, दुर्लभ और बहुत महंगी चीजों का संग्रह करने का बड़ा ही शौक था। उसे सबसे वे चीजें ज्यादा पसंद थी जो उसकी जिज्ञासा बढ़ाती थी। फिर वो ऐसे ही चीजें खोजा करता था और अपने संग्रह में रखता था। एक बार उसने एक बहुत ही पुराना दर्पण देखा। वो दर्पण एक रहस्यमय घर में रहने वाले बहुत ही बूढ़े आदमी का था। इस लड़के ने वो दर्पण खरीदने का निश्चय किया। उसके लिए बूढ़े ने जो कीमत मांगी वो देकर उसने वो दर्पण खरीद लिया। फिर उसने वो दर्पण अपने घर लाया। दर्पण को ठीक जगह पर रखते हुए वो युवा अपना प्रतिबिंब उस दर्पण में देखने के लिए दर्पण के सामने खड़ा हो गया। देखा तो क्या, उसे उसका चेहरा बड़ा ही दुखी दिखाई दे रहा था। फिर उसने अपना चेहरा जानबूझकर मुस्कुराता रखा, आंखें बड़ी की, जबान बाहर निकाली, कई प्रकार के मजेदार चेहरे बनाए और देखे। वो चाहता था कि उसका चेहरा मुस्कुराता दिखे और उसके लिए उसने बहुत प्रयास किए, लेकिन नहीं, कुछ भी करने पर उसका चेहरा दुखी ही दिखाई दे रहा था। वो लड़का फिर मिठाई की दुकान में मिठाई खरीदने गया। मनचाही मिठाई खरीदते हुए बड़ी खुशी से वो अपने घर वापस आ गया। उसे भरोसा था कि अब उसका चेहरा दर्पण में जरूर ही हंसता हुआ खुश दिखेगा, लेकिन नहीं, वो फिर एक बार दर्पण के सामने खड़ा हो गया। अरे, अब भी उसका चेहरा दुखी। वो फिर एक बार बाजार चला गया और अपनी पसंद की कई चीजें ले आया, लेकिन फिर भी उस दर्पण में उसका चेहरा दुखी ही दिखाई दे रहा था। अब वो युवा निराश हो गया। अरे बाप रे, ये कितना भयंकर दर्पण है। मैंने ऐसा बिगड़ा हुआ बेकार दर्पण पहली बार देखा। इसमें सच्चा प्रतिबिंब दिखाई ही नहीं देता। ये कहते हुए उसने वो दर्पण घर के एक कोने में दूर रख दिया। कुछ देर बाद वो किसी काम से घर से बाहर निकला। रास्ते में उसे एक छोटा सा बच्चा जोर से रोता नजर आया। बच्चा अकेला ही था, आसपास उसके साथ कोई भी नहीं था। ये देख उस अमीर युवा से रहा नहीं गया। वो उसकी सहायता करने हेतु उसके पास गया। तब उसे पता चला कि वो बच्चा खो गया था। उसे उसके माता पिता मिल नहीं रहे थे। फिर वो उस बच्चे को लेकर उसके माता पिता को खोजने निकल पड़ा। बच्चा तो बस रोए ही जा रहा था, इसलिए युवा ने उसके लिए बहुत सारी खाने की मजेदार चीजें और खिलौने खरीद लिए और फिर एक बार वो उसे लेकर उसके माता पिता को खोजने निकल पड़ा। बहुत दूर तक चलने पर उसे उस लड़के के माता पिता मिल गए। वे दोनों बेचारे बहुत भयभीत होकर चिंता करते हुए अपने बच्चे को खोज रहे थे। बच्चे को देखते ही वे बहुत खुश हो गए, युवा को दुआएं देने लगे। युवा बस मुस्कुराया और वहां से घर के लिए निकल पड़ा। घर आते ही उसने क्या देखा? जिस कोने में उसने वो दर्पण रखा था, उस कोने में उसे चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। दर्पण से इतनी रोशनी क्यों निकल रही है, ये देखने के लिए वो दर्पण के पास गया। दर्पण में देखा तो क्या, दर्पण भी चमक रहा था और उसके अपने चेहरे से भी एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। अपना चमकता और उजला हुआ चेहरा देख युवा को बहुत खुशी हुई। अब उसे उस दर्पण का राज पूरी तरह से समझ में आ गया। वो दर्पण केवल औरों से अच्छा व्यवहार करने से मिलने वाला सच्चा आनंद ही दिखाने वाला दर्पण था। अब उसे ये एहसास हो गया कि महंगी चीजों की तुलना में दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो ज्यादा कीमती हैं। उसने उस बच्चे की सहायता करने का सत्कर्म किया था, इसलिए दर्पण अब उसे उसके चेहरे पर सात्विक, सच्चा और शाश्वत आनंद दिखा रहा था। तब से वो युवा रोज सुबह उस दर्पण में अपना चेहरा देखता
और रोज उसे अपना चेहरा खुश नजर आता। क्योंकि अपना चेहरा रोज ही खुश दिखे, इसके लिए क्या करना चाहिए, ये अब उसे भली भांति समझ में आ गया था।